ऑपरेशन सिंदूर पर इंडियन एयरफोर्स चीफ ने एक बड़ा बयान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 पाकिस्तानी जेट तबाह किए गए, 5 पाकिस्तानी फाइटर्स को तबाह किया गया, एक जासूसी विमान अवाक्स को तबाह किया गया। पाकिस्तान को नुकसान पर एयर चीफ का यह पहला आधिकारिक बयान है जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को कितना और कितने अंदर तक हमने यहां पर नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने कहा कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से पाकिस्तान का कोई भी लड़ाकू विमान हमारी सीमा तक नहीं आ पाया। हमने पाकिस्तान के कई एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया। सैटेलाइट तस्वीरों के आने के बाद नुकसान का आकलन किया गया, यानी बाकायदा सबूत के साथ पाकिस्तान को हुए नुकसान का आकलन यहां पर किया गया और न सिर्फ उनके हवाई अड्डों को, एयरफोर्स के ठिकानों को निशाना बनाया गया, बल्कि उनके 6 विमान भी यहां पर तबाह कर दिए गए। जो जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में जो उनकी तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई थी, उसको यहां पर जवाबी मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया और इसमें पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट्स को यहां पर तबाह किया गया, जिसमें से 5 फाइटर जेट थे और एक जासूसी विमान अवाक्स था जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है हवा से निगरानी करने के लिए। उसको भी यहां पर भारत ने तबाह कर दिया। तो एयर चीफ ने यहां पर बताया कि पाकिस्तान को कितनी जबरदस्त चोट भारत की तरफ से यहां पर पहुंचाई गई थी। जो प्रोपेगेंडे पाकिस्तान करता रहा इस लड़ाई के बाद कि कितना नुकसान हमने पहुंचा दिया, उन्होंने पहुंचा दिया, इस सब को एकदम साफ यहां पर कर दिया एयर चीफ ने कि 6 पाकिस्तान के विमान गिराए गए। अब यह देखिए कि हमने कहां तक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया था। यह मुरीद एयरबेस है पाकिस्तान का, जो बहुत अंदर पाकिस्तान के स्थित है। वहां पर स्ट्राइक की जगह C2 सेंटर, इसको आप देखिए स्ट्राइक से पहले गूगल की इमेज जो दिखाती है कि यहां पर एक सेंटर बना हुआ है और स्ट्राइक के बाद ये जो जगह है इसको कितना नुकसान हुआ ये आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर के अंदर। नुकसान वाला हिस्सा जो छत है वो यहां पर तबाह हो गई, तहस नहस हो गई। एक और जगह आपको दिखाते हैं, ये शाहबाज एयरबेस है, जेकबाबाद है पाकिस्तान में, वहां पर यह स्थित है। हमले के पहले की तस्वीर आप देखिए जहां पर यह इमारत आपको नजर आ रही है, हेलीकॉप्टर खड़ा है, एक जेट यहां पर सामने खड़ा है। और हमले के बाद की तस्वीर आप देखिए जहां पर इमारत को काफी नुकसान हुआ है और इस हमले में क्षति काफी पहुंची यहां पर शाहबाज एयरबेस को पाकिस्तान के। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये जो तस्वीर है ये नूर खां एयरबेस है पाकिस्तान का, एक बड़ा सैन्य ठिकाना माना जाता है पाकिस्तान का और इसमें जो पूरा परिसर ध्वस्त हुआ है एयर स्ट्राइक की जगह वो आप देख रहे हैं। एक तरफ जहां पर मार्क इसको किया गया है और दूसरी तरफ वो तस्वीर आपके सामने है जो इस एयर हमले के बाद भारत की तरफ से जो हमला किया गया उसके बाद कितना नुकसान यहां पर इनको हुआ है। तो ऐसे कई सैन्य ठिकाने पाकिस्तान के अंदर मौजूद जिसको हमारी सेना ने यहां पर निशाना बनाया गया। और एयर चीफ ने एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर कही कि डिफेंस टू एयर जो निशाना था 300 किलोमीटर तक हमने निशाना यहां पर लगाया है। और एयर चीफ ने यहां पर AP सिंह ने यह भी बताया कि हमने पुख्ता तौर पर कम से कम 5 लड़ाकू विमान यहां पर मार गिराए हैं। इसके अलावा एक बड़ा विमान जो अवाक्स हो सकता है जिसे हमने 300 किलोमीटर दूर मारा है और यह सरफेस टू एयर का एक रिकॉर्ड है अपने आप में। यह जमीन से हवा में सबसे सटीक और सबसे दूर तक मार का एक रिकॉर्ड है जहां पर एक बड़े विमान को उनके हमने मार गिराया है। आप भी देखिए उन्होंने क्या और जानकारी दी है। The SAGW systems, mostly from I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface to air kill that we can talk about. तो सरफेस टू एयर किल में 300 किलोमीटर दूर उनके विमान को हमने यहां पर मार गिराया। तो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने बखूबी यहां पर और बहुत शानदार काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत का जो पराक्रम है उसको जरा आप यहां पर इस तरह से समझिए। 8 और 9 मई पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान यहां पर पहुंचाया गया, पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला किया गया और पाकिस्तान के 11 एयरबेस भारत ने तबाह कर दिए। और ये एयरबेस कहां थे इस मैप के जरिए आप देखिए, पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा जहां पर आप कह सकते हैं कि कोई जगह ऐसी महफूज उनके लिए नहीं छोड़ी हमने जहां पर वो ये महसूस करें कि यहां पर वो छुप सकते हैं। इस मैप में जरा आप देखिए, भोलारी, सुक्खूर, जेकोबाबाद,
चुनियान, रफीकी, पसरूर, सरगोदा जो कि बड़ा एक सैन्य ठिकाना है उनका, मुरीद के, नूर खान, कारदू, सियालकोट, ये तमाम बड़े बड़े शहर और वहां पर मौजूद उनके सैन्य ठिकाने जो हमारे निशाने पर थे, जिनको हमने टारगेट किया ऑपरेशन सिंदूर में। ये कुल 11 एयरबेस थे जिनको नुकसान पहुंचाया गया भारत की तरफ से, जो जवाबी कार्रवाई हमने यहां पर की थी पाकिस्तान में। और इससे पूरा एक उनको एक आइडिया पर मिल गया होगा कि अगर हम यहां पर नुकसान पहुंचाएं तो कहां तक हमारी पहुंच यहां पर है पाकिस्तान में। कुछ देर पहले हमने डिफेंस एक्सपर्ट से बात की, उस बातचीत का एक हिस्सा आपको सुनाते हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को कितनी गहरी चोट इस ऑपरेशन में लगी थी। और 300 किलोमीटर के डिस्टेंस से जो सर्फेस एयर मिसाइल का इस्तेमाल भारत ने किया और सटीक हमले करके पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट को गिराना और एवैक्स को ग्राउंड पे ही बर्बाद करना बुलारी में, मुझे लगता है काबिल तारीफ है। इसको पढ़ा जाएगा मिलिट्री हिस्ट्री में आने वाले समय में। जो भारत की एयर पावर ने, एयरफोर्स ने 4 दिन के अंदर करके दिखाया, वो काबिल तारीफ था और पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। देखो, पाकिस्तान तो खोखले वादे करता है, झूठ बोलता है कि भारत का हमने नुकसान किया। उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है क्योंकि उन्होंने किया नहीं। उन्होंने क्या किया, हमारे जो डिकॉय थे, ड्रोन जो हमने भेजे थे, उनको उन्होंने बर्बाद किया। जबकि भारत ने असली हद तक उनके 6 एयरक्राफ्ट जिसके अंदर वैक्स था उसको बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान को हमने 4 दिनों में घुटने पे ला दिया। और पाकिस्तान का जो डीजीएमओ है वो 10 तारीख को एक प्रकार गिड़गिड़ाते हुए भारत के डीजीएमओ को रिक्वेस्ट कर रहा था कि अभी लड़ाई बंद करे। उसकी वजह यही है क्योंकि पाकिस्तान के पास काबिलियत और क्षमता नहीं थी आगे। उनको नजर आने लगा था जिस प्रकार से उनके 6 एयरक्राफ्ट 3 से 4 दिन में चले गए और जैसे उनके 11 फ्रंट लाइन एयरफील्ड बिल्कुल बर्बाद होगी, निस्ताबूत होगी। 100 से ज्यादा उसके आतंकवादी मारे गए। जो मसूद अजहर है उसकी पूरी फैमिली अब वाइप अप होगी, जो जैसे मोहम्मद के उनके कमांडर हैं। तो यह सच्चाई है, पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा था करे तो करे क्या। और उसमें चीन ने भी उनको बोला कि अब लड़ाई बंद करो, क्योंकि चीन को डर लग रहा था कि जो उसने हथियार दिए थे पाकिस्तान को वो एक प्रकार एक्सपोज हो गए पूरे वर्ल्ड में। चाहे वो आप उसके एयरक्राफ्ट देखे J-70, JF-10C जिसकी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, वो लोगों ने लेने से मना कर दिया। और उसका एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नाकाम रहा, जो HQ-9 और HQ-50 और इसी प्रकार से उसकी जो मिसाइल। तो मुझे लगता है ये 4 दिन की जो लड़ाई थी भारत और पाकिस्तान की, ये आने वाले समय में लोगों को पढ़ाई जाएगी सभी मिलिट्री हिस्ट्री में अलग देशों में। और ये बताया जाएगा कि भारत ने किस प्रकार से 4 दिन के अंदर पाकिस्तान को कितनी बड़ी चोट पड़ाई और उसके पास उसकी काबिलियत नहीं थी 4 दिन में वो कुछ कर पाए। तो इसीलिए पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए। बिल्कुल, और हाथ क्यों खड़े किए तो अब यहां पर स्पष्ट होता चला जा रहा है। और जैसे कि हमारी सेना लगातार इस पर जानकारी दे रही है थोड़े थोड़े वक्त में। जी राजीव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए S-400 की जो बात आप कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात कि S-400 जो है इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको भारत ने रूस से खरीदा है, जो करीब 600 किलोमीटर तक एरिया पर नजर रख सकता है। और 400 किलोमीटर के एरिया में अगर उसके सामने दुश्मन को बता दिया है कोई भी जो है हरकत होगा तो उसको हिट कर सकता है। और जो पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान जो मार गिरा है उसमें जो S-400 का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यानी S-400 LC से लेकर पाकिस्तान के जो 400 किलोमीटर का अंदर इलाका फाइटर फ्लाई करते उसको लॉक करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान का जो भी एयर डिफेंस सिस्टम था इस दौरान कुछ नहीं कर पाया, पाकिस्तान का कोई मिसाइल कुछ नहीं कर पाया। तो हमारे S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने पाकिस्तान के फाइटर को लॉक किया, यानी उसको टारगेट में लिया और उसको 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान में घुसकर मार गिराया फाइटर की जो हम बात कर रहे हैं। सरफेस टू एयर में 300 किलोमीटर तक की रेंज में निशाना बनाना, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और उसके बाद फिर ये डिफेंस सिस्टम की बहुत चर्चा हुई इस लड़ाई के बाद कि हमारे सामने पाकिस्तान कहां टिकता है, ये भी स्पष्ट हो गया। आप अवॉक्स अपने नहीं बचा पा रहे हैं। लाहौर में उनके एयर डिफेंस सिस्टम को हमने यहां पर तबाह किया था, शुरुआत में ही जानकारी आ गई थी। तो डिफेंस सिस्टम में तो बिल्कुल कहीं टिकने वाला पाकिस्तान नजर नहीं आता, ये बिल्कुल साफ स्पष्ट हो गया इस लड़ाई के बाद। इस लड़ाई में एक चीज बहुत स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान जो बड़े बड़े दावा करता था कि उनकी जो सिलेक्स एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे कि वो पूरे उत्तर पाकिस्तान, सेंट्रल पाकिस्तान और दक्षिण पाकिस्तान में एयर डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल करते थे, वो फेल हो गया। सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि जब हमने हमारे जमीन से हवा में मार करने वाले S-400 मिसाइल को लॉन्च किया तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम के किसी भी सर्वेलेंस रडार को हमारे
S-400 के लॉन्च के बारे में पता ही नहीं लगा। उनके जो अवाक विमान थे, जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम थे, उसको भी नहीं पता लगा कि उसकी तरफ एक S-400 जैसा मिसाइल सिस्टम आ रहा है। होता यह है कि युद्ध के दौरान जैसे पाकिस्तान की एयरफोर्स हो, कोई भी एयरफोर्स है, वो मल्टीपल लोकेशन से मल्टीपल रेडार्स को ऑन करती है। तो होता यह है कि जैसे इंडियन एयरफोर्स ने अगर हमला किया तो पाकिस्तान का कम से कम जमीन पर 5-6 जगह पर रेडार ऑन होना चाहिए। कोई ना कोई रेडार तो ये रिपोर्ट करना चाहिए कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ एक जमीन से हवा में मार करने वाला या हवा से हवा में मार करने के लिए इंटरसेप्टर भेजा हुआ है। ये एक चीज और भी दर्शाता है कि S-400 सिस्टम जो कि हमने रूस से लिया है, उसका जो लॉन्ग रेंज वर्जन है, देखिए इसमें 4 तरह की मिसाइलें होती हैं S-400 में। एक मिसाइल होती है जिसकी रेंज 350 किलोमीटर से ज्यादा है, एक मिसाइल होती है जो 240 किलोमीटर तक टारगेट को ध्वस्त कर सकता है, एक होता है 120 किलोमीटर तक, और अगर दुश्मन और भी पास में आ जाए तो S-400 में 40 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल भी लगा होता है। तो ये दर्शाता है कि इसका जो लॉन्ग रेंज वर्जन है, जिसका दुनिया में पहली बार युद्ध के समय इस्तेमाल हुआ,